Good morning, all of you. Today we are going to complete chapter number 17, Journey to a Lost Royal Lair by Aninda Mukherjee. So, have you ever felt the urge to explore the unknown? क्या आपको कभी ऐसे तीव्र इच्छा हुई है कि कुछ अननोन चीज़ है उसे ढूंढने की, उसे फाइंड करने की, उसे एक्सप्लोर करने की? Read a mountaineer's account of trekking through dense Himalayan forests in West Bengal. In to discover a long lost royal hideout in the mountains. अब देखिए ये ना एक माउंटेनियर जो है उनकी स्टोरी है जो ट्रैकिंग के लिए गए थे। कहाँ पर ट्रैकिंग की थी उन्होंने? थ्रू डेंस हिमालयन फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल। और किस चीज़ के लिए? टू डिस्कवर अ लॉन्ग लॉस्ट रॉयल हाइड आउट इन द माउंटेन। जो रॉयल लोग रहते थे, मतलब राजे लोग, राजेशाही लोग जो थे, उनके लिए, उनके छिपने के लिए माउंटेन पर कहीं तो भी एक गुफा थी। ठीक है। और वो किस चीज़ के लिए थी? कि जब वहाँ पर आक्रमण होता है तब वो लोग वहाँ पर जाकर, घर के जो कुछ मेंबर्स हैं वो वहाँ पर छिपने के लिए। ठीक है। तो वो कहीं पे, मतलब कुछ, अब उन लोगों को पता थी, दिन बहुत साल गुजर गए, अब किसी को पता नहीं है। उस टाइम पर ये लोगों ने क्या किया? उसे ढूंढ निकाला। सो लेट्स स्टार्ट। द लेपचा पीपल। द लेपचाज आर वन ऑफ द ओरिजिनल पीपल्स ऑफ सिक्किम एंड नेपाल। लेपचाज कौन है? ये पीपल कहाँ के हैं ओरिजिनली? फ्रॉम सिक्किम एंड नेपाल। Tibetalogist David MacDonald described the Lepchas as a born naturalist. क्या कहा है उन्हें? बॉर्न नेचुरलिस्ट। क्यों कहा है? बिकॉज दे नो द हैबिट्स ऑफ एवरी बीस्ट एंड बर्ड्स। वो जंगल में रहते हैं इसलिए उनको हर एनिमल और हर बर्ड के हैबिट्स के बारे में हर चीज़ पता है। दे वर्शिप द स्पिरिट्स ऑफ माउंटेन, फॉरेस्ट एंड रिवर्स। अब ये जो है ना, ये जो लेपचा लोग हैं, ये भगवान किसे मानते हैं पता है? माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड रिवर को। नेचर में रहते हैं, नेचर को ही भगवान मानते हैं। In the Mahananda Wildlife Sanctuary in Darjeeling district lies the fabled Raja Rani Pahar, a veil of Lepcha folk layer exists around it. अब यहाँ पर देखिए क्या बताया है कि महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ की? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। ओके, वहाँ पर राजा रानी पहाड़ के नाम से, फेबल मतलब ऑफन टॉक अबाउट बट रेयरली सीन। ऐसे सुना था कि ऐसे कुछ दो पहाड़ हैं जो क्या है, उनके बारे में बात करते थे लोग। और ये इनका जिक्र कहाँ होता था? द वेल ऑफ लेपचास फोकलोर एग्जिस्ट अराउंड इट। ये जो लेपचा लोग थे उनके अराउंड जो वेल था, मतलब उनकी जो दुनिया थी, उनके अराउंड ही ये जो थे, फोक लेयर मतलब होता है स्टोरीज़, जिस पे वो बिलीव करते हैं ना, फोक स्टोरीज, उनके ऊपर, उन्हीं के स्टोरीज़ में ये सारा जिक्र आता था। देन राजा रानी पहाड़। In the mid-1990s, while participating in a survey by the West Bengal Forest Department on the Mahananda Wildlife Sanctuary, travel writer Hirak Nandi came across a local legend of the Lepchas that he mentioned in an article for the travel magazine. अब यहाँ पे बोला है 1990s के मीड में क्या होता, जब पार्टिसिपेट किया था किस चीज़ में? एक सर्वे में। कहा का था वो? बाय द बंगाल वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ पर एक ट्रैवल राइटर थे, उनका नाम था हीरक नंदी। वो ना किसी एक आर्टिकल के अक्रॉस, मतलब ट्रैवल मैगजीन में एक आर्टिकल था लेपचास के बारे में, वहाँ पे उन्होंने कुछ पढ़ा। ठीक है, वहाँ पर एक आर्टिकल था, हीरक नंदी का आर्टिकल था वो। ठीक है। देन उन्होंने कुछ वहाँ पर उनके इसमें कुछ ट्रैवल मैगजीन में उन्होंने कुछ मेंशन किया था लेपचास के बारे में। हिज आर्टिकल कॉट माई इंटरेस्ट, तो वो मतलब उसने मेरा ध्यान खींच लिया। एंड विद द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड आई अंडरटुक एन एक्सप्लोरेटरी ट्रिप टू राजा रानी पहाड़ इन 2001। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने अपने कुछ दोस्त लिए, 4-5 दोस्त, और मैंने क्या क्या एक्सप्लोरेटरी ट्रिप निकाली। कहाँ जाने के लिए? टू राजा रानी पहाड़। एक्सप्लोर करना मतलब क्या होता है? डन टू एग्जामाइन समथिंग और फाइंड आउट मोर अबाउट इट। अब सुना तो था राजा रानी पहाड़ के बारे में, लेकिन उसके बारे में और चीज़ें ढूंढना और इन्फॉर्मेशन निकालना, वहाँ पर जाना, दैट इज़ एक्सप्लोरेशन। तो उन्होंने वो फिक्स किया। कब गए वो फिर? कब? 2001। स्टोरीज इन एंड अराउंड द विलेज ऑफ लटपंचार, अ टाइनी टाउन इन द कुरसोंग हिल्स, टॉक अबाउट द ट्विन पीक ऑफ राजा रानी। अब देखो, लटपंचा नाम का एक छोटा सा टाउन था जो कहाँ पर था? कुरसोंग हिल में। वहीं पर ये जो राजा रानी के बारे में, जो राजा रानी पहाड़ के बारे में स्टोरीज जो थी, वो वहाँ पर, वो स्टोरीज वहाँ पर बोली जाती थी, मतलब पता था। हुड्स, अब देखो जिनके बारे में क्या बोलते थे, देखो
हुड्स क्लिफ फेसेस आर होम टू एंशियंट केव्स एंड सैक्रेड सिम्बल्स। ऐसा कहा जाता था कि राजा रानी की जो चट्टानी है वो किसे फेस करते, मतलब वहाँ पर कुछ एंशियंट केव है और कुछ सैक्रेड सिम्बल, मतलब कुछ पवित्र प्रतीक वहाँ पर है। ऐसे कहा जाता था। कहाँ पर? लटपंचार विलेज में, जो कहाँ पर था? इन कुरसुंग विलेज। ठीक है। देन दिस केव सेड टू बी इन नियर बाय गुलमा फॉरेस्ट, और ऐसा कहा जाता था कि वो कहाँ पर है? वो केव्स गुलमा फॉरेस्ट के पास में। एंड बिलीव टू हैव बीन द लोकल लेप्चाज रॉयल्स हाइडिंग प्लेसेस ड्यूरिंग इन्वेजन, और ऐसे बिलीव कर, मतलब ऐसे बिलीव था कि जो लोकल लेप्चाज रॉयल्स जो रहते थे, जो राज परिवार था, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करते थे? छिपने के लिए आते थे ड्यूरिंग इन्वेजन। इन्वेजन मतलब आक्रमण जब होता था शत्रु को का, तब। ठीक है। देन वॉज देयर इवर लेप्चा किंग और चिफ्टेन नियर द फॉरेस्ट? आई बिगन टू वंडर। अब मुझे सरप्राइज हुआ, मैंने सोचा कि यहाँ पर क्या कोई लेप्चा किंग या फिर कोई उनका चीफ या सरदार था क्या? लेकिन इट टर्न्स आउट द टॉर्वे पैनो द फर्स्ट किंग ऑफ द लेप्चा पीपल। तो फिर उनको समझ में आया कि ये जो टॉर्वे पैनो है ये कौन था? फर्स्ट किंग था लेप्चा पीपल का। विथ हिज रॉयल सीट इन कुरसोंग डिड एग्जिस्ट, जिसकी रॉयल सीट मतलब उसका जो सिंहासन है, रॉयल सीट प्लेस फ्रॉम वेयर द किंग रूल्ड, मतलब वो कुरसोंग विलेज में एग्जिस्ट थी वो। ठीक है, जो वहाँ से वहीं से वो वहाँ पर रह के वो राज्य करता था। देन with his reign मतलब शासनकाल, believed to have been between 1400 to 1700 AD, जिसने 1400 से लेकर 1700 तक क्या किया था? वहाँ पर राज्य किया था, मतलब उसका शासन चल रहा था। There seemed to be a link between a warring Lepcha king and a folktale of mysterious royal hideout near the capital of the same king. अब एक ध्यान में आया आप लोगों को? अब यहाँ पर उनको एक लिंक समझ में आई, किसके बारे में? अब ये जो लेप्चा किंग थे, ये युद्धप्रिय लेप्चा किंग थे, वो कहाँ पर रहते थे? कुरसोंग विलेज में, है ना? वहीं से वो राज्य करते थे, और उसी के पास में ये फॉरेस्ट था, गुलमा फॉरेस्ट, और वहीं पर क्या थी? राजा रानी पहाड़, वहीं पर थी वो केव्स जहाँ पे वो रॉयल फैमिली क्या करती थी? हाइड आउट के लिए यूज करती थी। ठीक है, तो उनको ये इसमें क्या दिखा? एक लिंक देखी। ठीक है, सो देयर इज अ सिम बिटवीन वॉरिंग लेप्चा किंग एंड द फोकटेल्स ऑफ मिस्टीरियस रॉयल हाइड आउट नियर द कैपिटल ऑफ द सेम किंग। ओके, सेम राजा, उसका कैपिटल वहीं पर है, वहीं पर छुपने के लिए जगह भी है। हो गया ना लिंक? When I first began to investigate the Raja Rani riddle in 2001, I was a wide-eyed young man in the field of mountaineering and exploration. अब यहाँ पर कहा है कि जब मैंने पहले स्टार्ट किया इन्वेस्टिगेट करना राजा रानी रिडल को, राजा रानी का जो रहस्य है, मतलब से उन्होंने फोक टेल्स में ये चीज़ें सुनी थी ना, इसलिए उसको वहाँ पर रहस्य कहा है। तो मैं कैसे था? मैं एकदम एक वाइड आइड यंग मैन था, मतलब मैं नया था माउंटेनियरिंग और एक्सप्लोरेशन में। ठीक है, माउंटेनियरिंग मतलब क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स एज अ स्पोर्ट और हैविंग माई विश टू लर्न मोर अबाउट द अननोन प्लेसेस न्यू नो लिमिट्स। अब मेरी विश कैसी थी कि मैं और अननोन प्लेसेस को, अज्ञात जो जगह है, उन्हें समझो, उन्हें देखो, एंड और उसकी कोई लिमिट नहीं थी, इतनी मेरी इच्छा होती थी। आई वॉज रेडी टू गो वेयर एंजल्स डेयर नॉट, जहाँ पर फरिश्ते भी जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, मैं वहाँ पर भी जाने के लिए रेडी था। आई यूजुअली फेल, और मैं हमेशा फेल होता था। अनसरप्राइजिंगली वी कुडंट लुक एट द केव्स ऑन द राजा रानी पीक्स इन 2001, और एज यूजुअल क्या हुआ? वो लोग वहाँ पर गए राजा रानी पहाड़ पर, वहाँ पर उन्हें केव नहीं मिली, क्योंकि वो उन्होंने कहा ना मैं हमेशा फेल होता था करके। बट दो सेटबैक्स डिडंट अपसेट मी, लेकिन ये जो असफलता है उससे मैं क्या हुआ? अपसेट नहीं हुआ। Then I continue reading about the history, folklore and geography of the area. ठीक है, देखिए इतना होने के बाद भी उन्होंने क्या किया? अपना काम बीच में नहीं छोड़ा, उन्होंने कंटिन्यू रखा। वो जो जगह है उसकी हिस्ट्री के बारे में, फोकलोर मतलब वहाँ के जो लोग ये रहते हैं ना, लोक कथा जो रहते हैं उनके बारे में, देन जोग्राफी उस एरिया की, उसके बारे में वो हमेशा पढ़ते रहें। Then 22 years later, 22 साल के बाद, in 2021, it was time to return to find the caravans of Taro Pano. अभी 22 साल के बाद वो टाइम आ गया था कि कहाँ जाना था फिर से। वो जो राधा था ना टारो पैनो, उसकी क्या ढूंढने के लिए? उसकी वो गुफा ढूंढने का टाइम आ गया था। एन एक्सपेडिशन वॉज बॉर्न, बस ये उनके दिमाग में ये आया तो उनका अभियान जो है वो स्टार्ट हो गया। आई पुट टुगेदर अ टीम ऑफ 6, 6 लोगों की टीम बनाई। सुकांता देव मंडल,
सुभजीत पाल, आशीष चंदा, रियू सौम्या दास, सौरव दास एंड आई। ठीक है, ये हो गए ये 6 लोग। देन aged between 29 to 52, the team combined the energy of youth with the wisdom and the skill of experienced outdoors men. अब ये जो टीम में जो मेंबर थे वो 29 से 52 के बीच में थे, ठीक है। और ना इनका एनर्जी लेवल जो था वो बहुत अच्छा था, उनको पता था कि कैसे काम करना है, और उनको आउटडोर जो है, आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है जैसे कि कैंपिंग है, फिशिंग है, ट्रेकिंग है, इन सारे चीज़ में उनको वो एक्सपीरियंस थे और उनको इंटरेस्ट था, ठीक है। बट अबाउ ऑल एल्स, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी माई चॉइस वॉज बेस्ड, मेरी चॉइस किसके ऊपर बेस्ड थी, ऑन हाउ वेल ईच टीम मेंबर गॉट अलॉन्ग विद द अदर, कि हर टीम मेंबर एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बना के रखता है, वो मेरी पहली चॉइस थी। क्योंकि अगर टीम बनाकर जाना है तो टीम में ना मेलजोल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ काम नहीं होगा, है ना। ये देखो, ये है उनकी टीम, द टीम विद द फॉरेस्ट गाइड्स। Then the journey. On 11th February 2023, we reached Siliguri, a city of foothills at the Himalayas. हिमालय के फुट हिल मतलब उसके बेस जो है, वहाँ पर कौन सी सिटी बताई है, सिलीगुड़ी। वहाँ पर ये लोग कब पहुँचे, 11 फरवरी 2023। Then, the next morning we piled our luggage into a jeep and set off for लटपंचार टाउन। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने अपने जो लगेज है वो सारे जीप में डाल दिए और कहा किस चीज़ के कहा जाने के लिए निकले हैं, लटपंचार टाउन। Tall trees silently welcome us as we left behind the din and bustle of सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से वो लोग निकले तो क्या कहा है वहाँ ने, जैसे वो वहाँ से निकले तो टॉल ट्रीज साइलेंटली उन्हें वेलकम कर रही थी। हाँ, क्योंकि वो लोग सारी मतलब जो चहल पहल होती है, यहाँ पे लिखा है डीन एंड बस्टल, मतलब नॉइस एंड हरीड मूवमेंट, वो सब सिलीगुड़ी का जो चहल पहल है वो सब छोड़कर वो कहा जा रहे थे अभी लटपंचार विलेज। तो अभी ऐसा एरिया आया था जिस जहाँ पर सिर्फ टॉल ट्रीज थी, कुछ आवाज़ नहीं, एकदम शांति। इसलिए कहा है कि टॉल ट्रीज साइलेंटली हमें वेलकम कर रही थी। These days, Latpanchar is a bird watcher's paradise, and the greatest attraction of tourists is the rufous necked hornbill. अब ये जो दिन थे वो किस चीज़ के थे, बर्ड वॉचर के लिए। पैराडाइज मतलब बर्ड वॉचर के लिए एकदम स्वर्ग था वो। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पर बहुत सारे बर्ड्स वहाँ पर आते हैं, इसलिए। तो ये था एक ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन किस चीज़ उनके लिए, फॉर टूरिस्ट। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो है, ठीक है। अब ये टूरिस्ट जब वहाँ पर आते थे बर्ड वॉचिंग के लिए तो उनका मेन अट्रैक्शन कौन है, रूफस नेक हॉर्नबिल। देन ऑन 13 फरवरी वी स्टार्टेड अर्ली फॉर द जंगल अकम्पनीड बाय 3 फॉरेस्ट गार्ड। 3 फॉरेस्ट गार्ड लेकर ये लोग 13 फरवरी को वहाँ से निकले जंगल के लिए। द ट्रेल वॉज शार्प डाउन हिल। जो ट्रेल मतलब रास्ता वो कैसा था, एकदम शार्प था और नीचे की तरफ जा रहा था, मतलब शार्प ढलान थी। एंड आफ्टर अबाउट 1.5 किलोमीटर्स वी रीच अ नैरो सैडल। फिर एक 1.5 किलोमीटर के बाद वो लोग कहाँ पहुँचे, अ नैरो सैडल मतलब एकदम संकरा रास्ता था। सैडल मतलब अ लो लैंड बिटवीन टू हाईलैंड्स, ठीक है। विच इज़ एन एलिफेंट कॉरिडोर। जो क्या था, एलिफेंट कॉरिडोर था वो, मतलब वहाँ पर ओके yes, which is an elephant corridor. Then the trail began to climb at times slowly, sometimes sharply. अब ये रास्ता वहाँ से उनका स्टार्ट हुआ। पहले तो संकरा रास्ता था, वहाँ से वो लोग निकल रहे थे तो वो कभी वो चढ़ते थे, कभी नीचे उतरते थे, कभी धीरे से और कभी एकदम तेज़ी से। We took turns clearing a path. हम लोग टर्न्स ले रहे थे और पाथ क्लियर कर रहे थे, which was at times completely hidden by the vegetation moving slowly and carefully. क्योंकि इतना vegetation था, इतने प्लांट्स लगे हुए थे तो रास्ता कैसे समझेगा, तो वो जाते जाते वो अपना पाथ क्लियर करते करते जा रहे थे, स्लोली एंड केयरफुली। सुन वी रीच अ रीच बिटवीन राजा रानी पिक्स। और बस कुछ ही देर में हम लोग कहाँ पर पहुँच गए, एक रिच पर। रिच मतलब क्या होता है, अ लॉन्ग नैरो रेज लैंड विथ स्लोपिंग स्लाइड फॉर्म बाय टू साइड्स ऑफ माउंटेन। रिजेस की तरफ पहुँच गए बिटवीन राजा एंड रानी पिक।
Prayer flag adorned a few branches in the small clearings, which meant that pilgrims continue to visit the peaks today. अब जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो उनको देखा कि कहीं कहीं पे जगह पे जैसे जगह थोड़ी सी क्लियर की हुई है और वहाँ पर ना जो प्रार्थना के लिए जो झंडे लगाते हैं वो झंडे कुछ कुछ प्लांट्स के ब्रांचेस पर लगे हुए थे। इसका मतलब क्या था कि अभी भी पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री वहाँ पर विजिट करते हैं। We began our climb to the top of the Raja Peak after a brief rest. फिर उसके बारे में उन लोगों ने अच्छे से रेस्ट किया और फिर उन्होंने स्टार्ट किया। कहाँ पर निकले वो लोग? टूवर्ड्स द राजा पीक। There were times when we had to crawl beneath fallen tree trunks or wriggle through thorny thickets. अब देखो ये जो उनका ट्रैवल था वहाँ पर जब ये चढ़ने लगे बहुत टाइम ऐसे हुआ कि नीचे जो गिरे हुए पेड़ थे उसके नीचे से उनको क्रॉल करके निकलना पड़ा, या फिर बहुत थॉर्नी ये जो थी क्लाइंबर्स थी, थॉर्नी थिकेट्स, थिकेट मतलब अ थिक ग्रुप ऑफ स्मॉल ट्रीज श्रब एंड सिमिलर प्लांट्स। उन्होंने ऐसा थिक ब्लैंकेट के जैसे बनाया था तो वो सारे विगल हो गए थे एक दूसरे के साथ में, तो उनके साथ उनको निकलना पड़ा। We reached at the top after about 700 मीटर ऑफ क्लाइंबिंग। 700 मीटर चढ़ने के बाद वो लोग टॉप पर पहुँचे। देन राजा पिक समिट इज़ वेरी स्मॉल। उनकी जो चोटी है वहाँ पर जब टॉप पर पहुँचे वो एकदम छोटी है। कितनी छोटी है? हार्डली 3 or 4 पीपल कैन सिट साइड बाय साइड, कि हार्डली 3 या 4 लोग वहाँ पर साइड बाय साइड ऐसे बैठ सकते हैं। इट्स सदर्न एंड ड्रॉप सडनली इनटू एम्प्टीनेस बिलो। उसका जो साउथ एंड है वो एकदम कहा है वहाँ पर एकदम शार्प ढलान है जो कहा जाती है एकदम शार्प खाई की तरफ। द साउदर्नली विंड ब्रॉड बैक मेमोरीज ऑफ 2001। देखो उन्होंने क्या कहा है कि साउथ से जो विंड आ रहे थे उसने मुझे कहाँ लेकर गया एकदम मेरे 2001 की मेमोरीज में। वो आए थे लास्ट टाइम भी, याद है आपको, है ना, 2001 में। फिर उनको वो केव्स नहीं मिली थी। अब देखो उन्होंने क्या कहा है। आई हैड अ नियर फेटल एक्सीडेंट हियर देन आफ्टर अ फ्री फॉल डाउन द क्लिफ, कि यहीं पर क्या हुआ था, मैं मरते मरते बचा था। जब क्या हुआ था, चट्टान से मैं नीचे गिर गया था, मतलब नीचे गिरा था और मैं बच गया था मेरा एक्सीडेंट होते हुए। बट स्टैंडिंग एट द सेम स्पॉट नाउ आई डिड नॉट फील फेयर। लेकिन आज मैं वही सेम स्पॉट पर खड़ा था और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। देन ऑनवर्ड वी वेंट प्रोसीडिंग फ्रॉम राजा पिक टू रानी पिक। फिर वो लोग कहाँ गए उसके बाद राजा पिक से रानी पिक की तरफ। एट द टॉप वी केम अपॉन सम ओल्ड कॉइन्स एंड अ त्रिशूल। जब वो टॉप पर पहुँचे तो उन्हें कुछ ओल्ड कॉइन मिले और त्रिशूल मिला। त्रिशूल क्या होता है? अ 3 प्रोलॉन्ग स्पीयर। बट वी कुडंट लोकेट एनी केव अलॉन्ग द क्लिफ। लेकिन ना उन चट्टानों पर उन्हें कहीं पर भी वो केव नहीं दिखी। We returned to our camp soon after and decided to devote our time and energy to finding the caves on Raja Peak. फिर उसके बाद वो लोग अपने कैंप वापस आ गए और फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अपनी पूरी एनर्जी पूरा टाइम कहाँ पर फोकस करेंगे? केव्स ढूंढने में ऑन राजा पिक। After exploring the area thoroughly and figuring out a trail, we returned to the top of Raja Peak on 14 February. अब ये सब हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, उस एरिया को थरोली एक्सप्लोर किया और फिर फिगर आउट किया कि किस रास्ते से जाना है, क्या है सब कुछ। एंड देन दे रिटर्न टू द टॉप ऑफ राजा पिक ऑन 14 फरवरी। 14 फरवरी को फिर से कहा गए राजा पिक के टॉप पर। देन आफ्टर 2 days ऑफ एग्जॉस्टिंग एक्सप्लोरेशन, अब 2 दिन पूरा उन्होंने छानबीन की, इधर उधर सब खोजबीन की, ठीक है। और वो अब सोचो पहाड़ पे तो ये सारी एग्जॉस्टिंग ही होती ना चीज़ें, वो सब किया। देन इंक्लूडिंग गोइंग डाउन द माउंटेन स्टीप साइड्स मेनी टाइम्स यूजिंग अ रोप। तो उन्होंने बहुत बार क्या किया, माउंटेन जो स्टीप साइड थी, खड़ी ढलान थी, वहाँ पर रोप ये करके पूरे जो साइड्स हैं वो सारे चेक कर लिए। मेनी टाइम्स यूजिंग रोप यूज़ करके। देन आफ्टर 2 days वी फाउंड दैट द केव। 2 दिन के बाद उन्हें वो केव मिली। वो भी कैसी थी? हिडन अंडर एन ओवर हैंगिंग रॉक सरफेस। एक लटकती चट्टान थी, उसके अंदर वाले साइड में एक केव उन्हें दिखी। फाइनली
Then the discovery. We returned on 16th February. We had planned to climb and enter the cave that day. फिर ये लोग 16 फरवरी को वहाँ पर वापस आए. फिर उन्होंने प्लान किया कि आज क्या है कि आज उस केव के अंदर जाना है. ओके, देन आर एक्साइटमेंट लेवल्स वेर एट ऑल टाइम हाई एज अ क्रूशियल मोमेंट ड्रू नियर. तो हम सब की एक्साइटमेंट लेवल कैसी थी? एकदम हाई थी, क्योंकि क्या था, एक क्रूशियल मोमेंट था, है ना. तो मतलब जैसे ये इंपॉर्टेंट मोमेंट नीचे आया, पास आया, तो हम लोगों की एक्साइटमेंट लेवल एकदम हाई थी. आई सुन फाउंड माई डैंगलिंग मिड एयर इन फ्रंट ऑफ अ केव वी हैड वर्क सो हार्ड टू रीच. अब आप यहाँ पर देखो वो कैसे यहाँ पर ये कर रहे हैं. ये देखो, ये है केव, दिखा आपको, ये देखो, फर्स्ट साइटिंग ऑफ केव एज अ टीम मेंबर स्विंग्स टू रीच इट. अब ये है ना, यहाँ पर ओपनिंग दिख रही, वहाँ पे आना था तो रोप से लटक के आना था. डैंगलिंग मतलब क्या होता है? स्विंगिंग लूज, मतलब रोप को ऐसे पकड़ के पेंडुलम के जैसे उनको वहाँ पर, पता है, उस केव में जंप करनी थी. तो यहाँ पे लिखा है आई सुन फाउंड माई सेल्फ डैंगलिंग इन मिड एयर इन फ्रंट ऑफ द केव, कि थोड़ी देर में मैं कहाँ पर था? मैं लटक रहा था हवा में, है ना, रोप को पकड़ के इन फ्रंट ऑफ द केव. वी हैड वर्क टू सो हार्ड टू रीच. वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी. वॉट फॉलोड वॉज नियरली एन आवर ऑफ क्लिफ हैंगर स्टाइल एक्शन. मतलब उनको 1 घंटा तो भी लगा. क्लिफ हैंगर स्टाइल एक्शन मतलब क्या होता है? अ ड्रामेटिक और एक्साइटिंग मोमेंट इन अ स्टोरी वेर यू कांट गेस वॉट हैपनिंग नेक्स्ट. ठीक है. हियर ऑल्सो लिटरली हैंगिंग फ्रॉम द साइड टू द क्लिफ. मेन चीज़ यही है कि वो देखो कैसे लटके हुए हैं ना यहाँ पर, वैसे वो लटके हुए थे फॉर एन आवर. आई वॉज ऑलमोस्ट 10 फीट अवे फ्रॉम द केव. मैं केव से 10 फीट दूरी पर था. स्विंगिंग अलॉन्ग इट्स साइड लाइक अ पेंडुलम. और क्या कर रहा था? पेंडुलम के जैसे इधर उधर स्विंग कर रहा था उस केव की तरफ पहुंचने के लिए. आई मेड इट इनसाइड द रॉयल हाइड आउट आफ्टर सेवरल ट्राइज. बहुत बार ट्राई करने के बाद मैं फाइनली वहाँ पर पहुँच गया. देन द केव अपियर टू बी नथिंग स्पेशल एट फर्स्ट. ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को, ये जैसे होल के जैसे ये है, यहाँ पर है उनकी केव. द केव सबसे पहले तो वहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं लगे जब उन्होंने देखा. जस्ट हॉलो इन द रॉक वॉल. रॉक वॉल में एक सिर्फ क्या था? हॉलो था, मतलब हैविंग अ होल और एम्प्टी स्पेस इनसाइड. I discovered, however, that it could easily fit 3 to 4 people. तो मैंने वहाँ पर मतलब उन्होंने अच्छे से देखा तो फिर उनको समझ में आया कि यहाँ पर 3 से 4 लोग इजीली बैठ सकते हैं, फिट हो सकते हैं. अबाउट 4 फीट अवे, उसके बाद 4 फीट दूर, वे डिस्कवर्ड अ सेकंड केव. तो उनको दूसरी केव मिली. दैट वॉज वाइडर, वो थोड़ी चौड़ी थी, एंड शैलोअर दैन द फर्स्ट, और थोड़ी शैलो थी. Sneaking inside, I found that 3 people could fit there as well. जब उन्होंने और अच्छे से अंदर देखा तब समझ में आया कि वहाँ पर 3 पीपल और अच्छे से बैठ सकते हैं. Both the caves were dry and hidden from the view from the ground below. दोनों भी caves dry थी और सबसे मेन वो ना दिखती नहीं थी, इजीली आइडेंटिफाई नहीं होती थी. और ऐसी तो चीज़ें चाहिए ना, अगर ग्राउंड से देखा जाए तो वहाँ पर समझ में ही नहीं आता था कि वहाँ पर वो caves है. These caves, entered by people probably for the first time in the centuries, were perfect emergency hideouts for the royal family during battles. अब यहाँ पर कहा है कि ये जो caves थी रॉयल फैमिलीज के लिए एकदम परफेक्ट थी हाइड आउट के लिए. जब बैटल्स होती थी, युद्ध होता था, तब जब रॉयल फैमिली के बाकी जो मतलब युद्ध करने वाले लोग तो युद्ध करने के लिए जाते थे, लेकिन बाकी के जो मेंबर्स थे वो यहाँ पर छिपने के लिए आते थे. तो एकदम परफेक्ट इमरजेंसी हाइड आउट था उन लोगों के लिए. अब इन्हीं केव में ये जो लोग हैं, है ना, ये वाला ग्रुप आया था आफ्टर अ सेंचुरीज. The Lepcha people were masters of the forest and may have had rope ladder to reach the to the twin caves in the times of emergency. अब देखिए यहाँ पे लेप्चा पीपल के बारे में बताया. हमने पता था कि वो नेचुरलिस्ट है, उनको हर चीज़ पता है, करेक्ट. हाँ, तो ये तो बहुत होशियार थे, एकदम मास्टर थे, उनको पता है कि फॉरेस्ट में कैसे रहना है. तो उन लोगों के पास क्या थी? शायद उन लोगों के पास रोप लैडर भी होती होगी टू रीच द दिस केव. मतलब ये जो केव है उसको ट्विन केव का है, 2 थी ना वहाँ पर, इसीलिए कि इमरजेंसी के टाइम पर रोप केव से वो शायद यहाँ रोप लैडर से शायद वो यहाँ पर आते भी होंगे, है ना. We were a happy group on 17th February as we gathered our belonging and set out for the plains. अब ये लोग खुश हो गए थे क्योंकि उनका एक्सप्लोरेशन कामयाब हो गया था. देन 17 फरवरी को उन्होंने अपना सामान सब समेटा और निकल गए प्लेन्स की तरफ.
अभी वो लोग माउंटेन की तरफ थे ना अभी। आवर टीम हैड been blessed to serve as a vessel to rediscover the fabled caves and the Lepcha royal family lost lair। अब हमारी जो टीम थी वो ब्लेस थी, मतलब बहुत खुश थी कि उन्होंने क्या किया, वो एक मीडियम बनी थी। किस चीज़ का लिए मीडियम बनी थी कि एक पौराणिक गुफा जो पता ही नहीं था, जो कहीं पर ये हो गई थी, घूम गई थी, उन्हें ढूंढ कर निकाला था। एक पौराणिक गुफा जो लेपचा की रॉयल फैमिली वहाँ पर छुपने के लिए जाते थे। ऐसी गुफा किसने ढूंढ के निकाली थी? हमारी टीम ने, मतलब हमारी टीम एक मीडियम बनी थी। द डिस्कवरी परहैप्स टेक अस बैक टू अ फॉरगॉटन चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ लेपचा। अब ये जो डिस्कवरी है ये हमें कहाँ पर लेकर जाती है? लेपचास की हिस्ट्री की तरफ, जो अभी हम लोग भूल गए हैं। Investigation by expert can shed more light on the both the history and geography of the area। अब यहाँ पे कहा है to shed light मतलब और चीज़ें रिवेल करना और एक्सप्लेन करना, कि अगर अगर एक्सपर्ट जो है इसके ऊपर अगर अच्छे से लाइट डालेंगे, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, तो और चीज़ें हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में, जोग्राफी के बारे में, उस एरिया की हिस्ट्री और जोग्राफी के बारे में और चीज़ें पता चलेगी। इंक्लूडिंग और क्या होगा? द अनयूजुअल शेप ऑफ द केव्स हाई अप इन द माउंटेन्स। तो ये भी पता चलेगा कि ये एकदम हाई माउंटेन्स पर ये जो अनयूजुअल शेप है केव्स का, ये क्यों है।